होटल से निकल के हम आ गए हैं इस एरिया में, इसको बोलते हैं नाम डेमन मार्केट। ये हमारे होटल से सबसे पास था, इसलिए हमने सबसे ये पास होटल के यही कहते हैं मार्केट की, और मार्केट बिल्कुल पीछे एक ही है। यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल वो ढांचा बना हुआ है। मैं इसका नाम, एक तो यहाँ पे नाम इजीली समझ में नहीं आते ना, वो प्रोनाउंस भी नहीं होते। अभी देख के बताता हूँ इसका नाम एग्जैक्टली क्या है थोड़ी देर में। पहले जरा मार्केट अंदर चलते हैं, कहते हैं यहाँ पे बच्चों की मार्केट भी है, अंदर चल के देखते हैं कितना क्या मिलता है। होलसेल मार्केट है बेसिकली। हाँ, लाजपत टाइप। चलो ये हमने लिए मूंग दाल पैनकेक, और यहाँ पे और भी मूंग बीन दाल केक, ओ पैनकेक सॉरी। एक और चीज है, अच्छा इट्स हॉट। बाकी साथ में दिया है कुछ, ये डालना होगा ऊपर। अच्छा ये वो है प्याज और वो सोया सॉस वाली होगी चटनी, पता नहीं जो भी है। चलो, पर वैसे अच्छा है। हाँ, बट अभी ये एक और वहाँ $7 एक और वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं लोग, वो पैनकेक फ्राइड है, वो वाला ट्राई। वो भी खाते हैं। और तो यहाँ पे लाइन लगी है वही पैनकेक लेने के लिए। ऐसे वाले नहीं, दूसरे वाले वो जो लोग खा रहे हैं ना, ये तो चीला है। हाँ ये तो चीला है सीरियसली, और मोटा चीला, बहुत मोटा ज़रा। अच्छा, जो अभी हमने देखा था ना, वो जो एक मॉन्यूमेंट सा देखा था अभी हमने रोड पे सेंटर में, वो ये है संगनियमुन गेट। और अब हम चले चिल्ड्रंस वेयर मार्केट की तरफ, जो कि इस साइड को है। चले मैडम। अंदर से आ गई, ये सारी बहुत बड़ी मार्केट है अंदर। क्या घुसी यहाँ से थी, ये घुसी यहाँ से थी, आगे से कहीं से निकल के आ गई। अच्छा, पूरा कनेक्टेड है अंदर से ये? हाँ, सारा ये बच्चों के ही अंदर। कुछ मिला अंदर? बहुत प्यारे हैं, बट बड़े बच्चों के साइज ही 1 साल से शुरू हो रहा है। ओहो। पहले आगे देखते हैं, ये सारी मार्केट बच्चों वाली है। ये देख स्ट्रॉलर अंदर जा ही रहा है, तू भी चल। उधर नहीं जाना, यहाँ चल एक बार। ये पूरा आगे तक कनेक्टेड है। हाँ। चलो फिर, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? वो सो रही है। बड़े प्यारे कपड़े हैं, बट वही है, लबने बने। लगो। बाहर से कनेक्ट लग रहा है, पर अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी कनेक्टेड है, और यहाँ पे पूरा स्ट्रोलर आराम से चल सकता है। जगह बना रखी है प्रॉपर तरीके से, और वैरायटी बहुत है इनके पास यहाँ पे कपड़ों की। ओह क्या प्यारे डिज़ाइन हैं, बट वही है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। दिस इज ऑल फॉर बिग वंस। हाँ बबू, भाई बबू, तेरे मतलब कुछ मिल नहीं रहा, साइज में नहीं मिला कुछ भी, सब बड़ा है यहाँ पे। कहते इतना छोटा कपड़े नहीं है मेरे पास, मम्मा ढूंढ रही है। 25. तो फाइनली जैकेट मिल गई। यहाँ पे ठंड हो गई थी, इसलिए हमने इसके लिए जैकेट ले ली, कोरियन जैकेट। Thank you. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. चलो जी, इसके लिए ना हमने 2 चीज़ें ले ली, एक ड्रेस ले ली इसके लिए और एक जैकेट ले ली, क्योंकि जापान में ठंड नहीं, यहाँ भी ठंड है। अब चेरी इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान देख लिया बालों के लिए। ओह, मैं सनी पागल हो रहा है कपड़े देख के, कहता वापस चले उसके अंदर दोबारा। हाँ तो अभी लिए ही कितना, 2 चीजें लिए हमने इसके लिए। हाँ, We need more stuff. चलो, let's go more shopping. ओ तेरी शॉपिंग, बड़ी शॉपिंग। हमारा जो होटल है ना, वो है जिस एरिया में उसको बोलते हैं नाम डेमन, वो एरिया हमने घूम लिया, उसकी मार्केट घूम ली हमने, वहाँ पे कहते हैं अपना मैरा की थोड़ी शॉपिंग कर ली। उसके बाद अब हम उस जगह से निकल के जो इनका मेन डाउनटाउन एरिया है ना साउथ कोरिया का, जिसको बोलते हैं
भाई भाई ओ म्योंगडोंग, उसको म्योंगडोंग बोलते हैं। और यहाँ से हम म्योंगडोंग की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे नाइट मार्केट है। कितनी घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे वो देखते हैं, पर यहाँ चल रहे हैं। कोरिया में ज्यादा यही है, स्किन केयर शॉपिंग कर लो और अपना फेस की स्किन केयर कर लो, शॉपिंग कर लो। सो म्योंगडोंग एरिया जो ये सारा इसी के लिए है। तो हमने आज का दिन रखा है कि ये दोनों ही निपटा दें, अपनी शॉपिंग स्ट्रीट, स्किन केयर, ये वो नेमडुम का एरिया। गलत ही बोल रही है मैं, कोई नहीं, बट ठंडक हो गई है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी ठंड होगी। हाँ, बाकी अगर हमारा कंफर्टेबल रही तो हम थोड़ा लंबा घूम लेंगे, नहीं तो फिर हम वापस होटल की तरफ आ जाएंगे। आज का दिन तो हमने बहुत लाइट रखा था। हाँ, कि बस आज पहुंचेंगे, चेक इन करेंगे, थोड़ा बहुत आसपास घूमेंगे और चिलैक्स मारेंगे। ओह कॉर्न डॉग, हमने एक ले लिया कॉर्न डॉग। कोरिया में आगे कॉर्न डॉग का खाना बनता ही है। वहाँ पे लेते हैं, वहाँ पे चुच्चा साइज होता है उसका, है ना, कुछ नहीं होता उसके अंदर। $10 का होता है, ये $5 है। वो अलग बात है, हम स्ट्रीट फूड ले रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं म्योंगडोंग स्ट्रीट, ये इनकी नाइट मार्केट, शॉपिंग स्ट्रीट, नाइट मार्केट जो भी कह लो। यहाँ पे बड़े बड़े खाना लगा हुआ है ठेलों पे। हाँ, बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया खाना। म्योंगडोंग शॉपिंग स्ट्रीट से उबर लेके हम पहुंचे वापस अपने होटल की तरफ, जहाँ पे हमारा रूम था रेडी। चलो जी, देखें यहाँ पे कोरिया का भी रूम देख लें। मन मेरे तृप्त हो गया देख के कि वॉशिंग मशीन है। चलो और करते हैं। डिसेंट वॉशरूम, हाँ डिसेंट बस है। ये है कि खुला है। बस हाँ, ये खुला रूम मिला हमें, 2 सिंगल बेड हैं, वो बैठने जगह बहुत है, बस बैग लगाने की। मेन खुशी हमें इसी बात की है कि यहाँ पे हमें बड़ा रूम मिल गया, जहाँ पे हमारे जगह ज्यादा है। बेबी रोने की, खुश होने की बात है ये। चलो सामान अंदर लेके, सामान बारिश पड़ेंगे। आज हमारे साथ थोड़ा वो हो गया, किस्सा हो गया कि आज पूरे दिन बारिश होती रही, सुबह से लेके शाम तक। अब ऑलमोस्ट शाम के 4 बज चुके हैं। अब बारिश थोड़ी रुकी है, तो अब रुकी है तो हमने कहा चलो इस पर हल्का हल्का फिर भी ये बिछा देते हैं, अपना बरसाती लगाते हैं, फिर निकलते हैं बाहर। अब थोड़ा बस टहलने निकले हैं, आसपास देख के आते हैं। देख रहे हैं वही आसपास जो कल देखा था हमने वैसा ही है, और थोड़ा और कुछ डिफरेंट देखने की कोशिश करते हैं, कुछ मिलता है आसपास तो। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हमारा गया, क्योंकि आज का दिन तो ऑलमोस्ट गया, दूर जाएंगे नहीं, ये उठेगी फिर इसको देखना है। तो अभी जब तक ये सो रही हो तो हम टहलते हैं आसपास। बारिश तो चलो ठीक है, साथ में ठंड भी हो गई है। यहाँ पे इस टाइम अपना ब्रैम्पटन से ज्यादा ठंड है। हाँ। तो हमारे पास ना कपड़े थे सर्दियों वाले, बस मेरे पास ये जैकेट थी, चेरी क्लास की छोटी पफर है, इसके तो कपड़े थे ही नहीं, तो हमने कल इसके कपड़े लिए, जैकेट जूकेट लिया, तनाई है इसको। इसके फिर भी थोड़े बहुत थे हमारे पास, तो हमने इसको अच्छे से रैप रूप कर दिया ताकि कोजी रहे, अंदर सोती रहे आराम से। हाँ, बुलंद दरवाजा, दरवाजा चलो बस निकल दूसरे चले भाई, मार्केट आ गई कल वाली। मैं क्या एक बार आके देख भी लें, कल हम इसके साइड से निकले थे आजू बाजू से। कहते हैं कि ये 1300 सेंचुरी का बना हुआ गेट है, और कुछ टाइम पहले जल के खाक हो गया था, तो उन्होंने रिस्टोर करके 2014 में दोबारा रीओपन किया है। और कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा वो है, कंट्रास्ट दिखाता है कि कहते हैं मॉडर्न एंड ओल्ड कोरिया के बीच में। कि पूरा आसपास सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, सेंटर में एक ये हिस्टोरिक चीज खड़ी है, और कहते हैं कि ये इनकी कोरिया की नंबर 1 वो है, हिस्टोरिक साइट है ये। और है अच्छा, मतलब वो वही कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा दिखता है कि आसपास सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, सेंटर में एक चीज अलग से खड़ी है, मतलब एक मास्टरपीस सेंटर में खड़ा कहीं पे, ऐसी चीज है ये।
देखने के बाद दोबारा हम पहुंचे उसी मार्केट में जहाँ पे हम कल थे और ट्राई किया कुछ और इनका लोकल फूड, लोकल स्ट्रीट फूड। और उसके बाद फिर हम ढूंढने निकले हमारे लिए कुछ और कपड़े, बट आज कुछ हाथ नहीं लगा क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट सारी बंद हो चुकी थी। अपनी यहाँ की सियोल की बारिश भी इसने देख ली। मुझे था कि ये सनी को जैसे लग रहा था कि ये उठेगी तो रोएगी कि बाहर निकालो, बट ये इतनी कोजी होके बैठी है ना, नो कंप्लेन सो फार कि मैं बाहर निकलना है, अंदर से देख रही है मेरे को, एंजॉयिंग। पूरे मजे ले रही है अंदर बैठ के, पूरे मजे ले रही है। खिड़की खोल के दिखाओ, खिड़की खोल के, ओए खिड़की, ओए। अपना कोरियन सीरियल में देखा था हमने कि यहाँ पे सारा कुछ बना के यहाँ पे ही खाते हैं, तो सारा ये खाना बना पड़ा हुआ है और इस साइड सारे ये रामन नूडल्स, कोई भी उठाओ, पानी डालो और बनाओ। अब मसाला पाया, आधे फिर गर्म पानी पाया, आधे पहले मसाला पाया, फिर गर्म पानी पाया, फिर टाइम मिनट रखता माइक्रोवेव। आपको समझ में आ गया? समझ आ गया आपको? ठंड हो गई इसको, हमने कल जो खरीदी जैकेट वो बना दी। कल जो जैकेट खरीदी इसको बना दी, इसको हमने, ठंड हो गई ना, बारिश तेज हो गई बाहर। कितनी होगी? वाला बता, होटल सामने ही है। नहीं पाऊंगी ना? नहीं इधर शेड के नीचे हमने सोलर बारी खड़ा दिया इसका, शेड के नीचे, पर उस साइड बहुत तेज होगी बारिश दोबारा से। और राजा की मूर्ति है ना भी। राजा जी, ओया ओया। हाँ जी, वेलकम टू नेशनल कोर्ट ऑफ कोरिया। हम पहुंच गए आज इनका फाइनली देखने पैलेस, वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेस, गयोंगबokgeok पैलेस। और हाँ कोई नहीं, और एंट्री के लिए ना यहाँ तो इनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है पीछे दिख जाएंगे, जो काफी लोगों ने पहनी है, जो भी दिख रहे हैं, हाँ वो पहन के अंदर जा सकते हो, या फिर $3 की टिकट, तो हम $3 की टिकट लेके चलते हैं। हाँ। वो बाद में पहन लेंगे आगे। हाँ, क्या बात है, फोटो सीन चलो होंगे। वाह, हम यहाँ से कर लेंगे टिकट और बढ़ेंगे अंदर पैलेस के। अभी हम वही मेनली ढूंढ लें कि कौन सी जगह पे गार्ड चेंज सेरेमनी होनी है, हम वहाँ पे जाते हैं सीधा और वो देखते हैं। उसके बाद फिर आके देखेंगे, मूड करेगा तो हम ये पहन लेंगे नहीं ट्रेडिशनल ड्रेस। बेसिकली है तो फोटो के लिए कि भाई फ़ोटो खिंचवानी है, वो वाली मेमोरीज बनानी है, तो फिर आप ये वाला पहन के खिंचवा सकते हो फ़ोटो और मेमोरीज बना सकते हो कि आप भी आए थे गयोंगबokgeok पैलेस। वैसा पूरा कहते हैं पैलेस एरिया जो है वो सोलर फ्रेंडली है, बट यहाँ पे जो एरिया ना ये थोड़ा वो है, हर तरफ बस यही दिख रहे हैं मुझे, हर कोई ड्रेस पहन के। तू भी ऐसी होना चाहती है? हाँ ऑब्वियसली, वंस इन अ लाइफ टाइम अपना कोरिया आया, दोबारा थोड़ी आना। फोटोज तो डार्क कलर्स की अच्छी आ रही है ना? वैसे नहीं, वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि कहते हैं जैसे जितने भी गोरे लोग हैं वो ये पहन के घूम रहे हैं, बहुत अजीब से लग रहे हैं, उनमें जच नहीं आए। जो यहाँ के लोग हैं उन पे बड़ा अच्छा जच रहा है, जो ये भी इन्होंने पहना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, हैंडबुक बोलते हैं इसको, तो उन पे बहुत अच्छा जच रहा है। पर बाकी बनी हमें नहीं पता कि हम पे भी अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो इन्हीं लोगों पे अच्छा लगता है, इन्हीं की ड्रेस है ना वो। चेरी ब्लॉसम यहाँ पे भी है। यहाँ मेरे ख्याल से रिवर चलती होगी जो अभी बंद हो गई है, तो हर बंदे ने एक पेड़ पकड़ा हुआ है, उसके नीचे अपना हैंडबुक पहन के फोटोज खिंचा रहे हैं। ऐसे ये कि पूरे इसमें पैलेस में ना अच्छे वो पेमेंट्स लगा रखे हैं, कहते हैं स्ट्रोलर चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए,
क्योंकि जैसे जो मेन उधर वाले गलियारे हैं वहाँ पे क्या है, काफ़ी पत्थर वाला एरिया, वहाँ पे स्मूथ नहीं है स्टोलर चलाना, और अगर ये सो गई तो उठ जाएगी। तो इन्होंने अच्छा है थोड़े बहुत साइड पे बना रखे हैं। वो देख पैलेस काटते लोग की ज्यादा देख रही है मैं। तो वही है यहाँ पे। किसी का हैंडबुक इस तरह का, किसी का इस तरह का। बट यार जब कोई ऐसे फोटो खिंचवा रहा है, कोई वैसे फोटो खिंचवा रहा है। जब ये जिस जमाने में ये पैलेस था तब कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती होगी ना। अब रानी वाली ड्रेस अलग है। हाँ क्या हो गया? सोना है। The gate guards will form a certain moving formation according to the military signal and the commander's order. जो ये सेंट्रल जो भी एरिया है इसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, तो लोग बाहर ही खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और जो वो लाइन एरिया सेंटर में वहाँ पे हम इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि कहते हैं स्ट्रोलर थोड़ा ज़्यादा जर्क मारता है, तो इसलिए हम साइड से जा रहे हैं, साइड से। ये शायद पूरा किंग्स रेजिडेंस एरिया है, अपना किंग वहीं पर रहता होगा। ये बेडरूम जाने का एरिया, ये अपना खाने वाना खाने का डाइनिंग एरिया हो गया ये। उसके बाद ये फिर शायद स्लीपिंग एरिया होगा, ड्रेसिंग एरिया होगा, बिल्कुल आउट ऑफ कोरियन सीरियल्स। पीछे वाला किंग रेजिडेंस था, ये क्वीन रेजिडेंस है, बट ये तो बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। किंग वाला थोड़ा ओपन था, ये लोग नहीं दिखा रहे यहाँ पे क्वीन का चैम्बर। हम एंटर करने लगे हैं योंगबोक जियोन हॉल। तो ये अपना वही ऐसे राजा महाराजा का होता है अपना मंत्री वाला मीटिंग करने वाला एरिया, स्टेट अफेयर डिस्कस करने के लिए ऑफिशियल्स के साथ। तो ये वो वाला एरिया है, ये अंदर हॉल है, यहाँ पे डिस्कशन होती होंगी राजा महाराजाओं की। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एरिया है जो कि इस पैलेस के अंदर आता है। उसके अंदर 15-20 अलग अलग एरियाज़ हैं। जैसे हमने मेन जो देखा था राजा रेजिडेंस, रानी रेजिडेंस, एक ये वाला हॉल हो गया, एक वो पीछे वो वाला बैंक्वेट हॉल था। तो ऐसे करके एक यहाँ पे स्टडी भी है। तो वो सब इस एरिया में सब फैला हुआ है। तो अब हम हर एक में तो नहीं जा सकते, बाहर जो अभी हम रास्ते में जो भी दिखते जा रहे हैं वो हम देखते जा रहे हैं। खाना तो अपना पैलेस घूमने के बाद हम ना पास में एक जगह थी, वहाँ ब्रंच के लिए आ गए। अच्छा लग रहा है सैंडविच टाइप, सो आई गॉट सम सैंडविच टाइप जो अच्छा लग रहा है मुझे। ही गॉट श्रिम्प। इनका डोसा है, इनके स्टाइल का डोसा, कोरियन डोसा है। मैं लूँगा फ्राइज एंड श्रिम्प्स, ग्रिल्ड श्रिम्प्स। जहाँ पे भी कोई भी चेरी ब्लॉसम का पेड़ दिखता है लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, है ना। हम भी लगे लेते हैं इनमें, हमने भी खिंचा ली, हमने लाइन में सबसे आगे लगे थे। फटाफट होगी फटाफट। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं।
10 मिनट हो गए वेट करें ऊबर की, कोई वाला आने को राजी नहीं है। ये यहाँ- पहली बार थोड़ी हो रहा है। पहली बार नहीं हो रहा हमारे साथ। लगी यहाँ पे इनकी जो अपनी लोकल ऐप्स हैं उन पे तो कहते हैं फटाफट आ जाती हैं, पर वो लोकल ऐप्स जितनी भी है वो सारी कोरियन में है, वो हमारे पल्ले पड़ती नहीं है, तो उस पर ट्रांसलेशन भी मुश्किल चलती है। और हमें भाई ऊबर पता है, अब ऊबर हम कॉल करते हैं, हमारे साथ जितनी बार हमने यही हुआ ऊबर कॉल करी है हमने, ऊबर वाले ने मतलब ऊबर ने कम से कम हमें 15-20 मिनट वेट कराया, उसके बाद जाके वो ड्राइवर आता तो आता है। चलिए आ गए बुकचोन विलेज। वैसा ये कहते हैं जो पैलेस हम गए थे उसके पास ही है, वहाँ से थोड़ा वॉकिंग तो नहीं, मतलब ये कहते हैं हाँ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस होगा। पर हम कल यहाँ आए नहीं थे क्योंकि ये 5 में ये बंद हो जाता है, और हमें ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे वहीं पे पैलेस में। तो मैं कहा फिर अगले दिन हम यहाँ पे आए हैं, आप तसल्ली से आराम से घूमेंगे यहाँ पे। सब कुछ शहर के अंदर ही है। हाँ सब कुछ शहर के अंदर ही है, मनी मेन डाउनटाउन के अंदर ही मैक्सिमम चीज़ें हैं इनकी जो घूमने वाली है, देखने वाली हैं। गाड़ियाँ भी है, गैराज डोर भी है। हम वंडरिंग अंदर से ये मॉडर्न होगा या ट्रेडिशनल होएगा। दोनों टेंट है हाँ? इधर अंदर से मॉडर्न होगा ट्रेडिशनल होगा। भाई अब अंदर जब जाने तो पता चले, वैसे कैसे बता सकते हैं हम। एक तो मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ था। वैसे देखा जाए तो कहते हैं इनकी जो छतें हैं वही पूरी हुई जैसे अपना हम पैलेस में देख के आए थे, जैसा बना हुआ था आर्किटेक्चर बिल्कुल वैसे से ही है। लगता तो बहुत है, कूल है देखने में तरह सारी एड्रेस कहने को विलेज है ये, बट मतलब कि सारी मॉडर्न चीजें यहाँ पे, कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी, अपना वो कहते हैं कैमरे वाली डोरबेल्स, सब कुछ। गैस के पाइप जा रहे हैं सारे। ये टूरिज्म के लिए विलेज है। वैसे हर घर में यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, गाड़ी लगाने का जुगाड़ क्या सही बना रखा है। हाँ है ना? ये देखो गैराज। दरवाजा खुलता है, हाँ दरवाजा भी है। बहुत महंगे होंगे ये घर, है ना। ऑब्वियसली पॉश एरिया है। हाँ वैसे तो यहाँ स्पेस की बड़ी दिक्कत है, जैसे जापान वगैरह में छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे घर होते हैं, बट ये यहाँ अमीर लोग रहते होंगे। जैसे हमारा सियोल का जो स्टे था वो छोटा ही था, 3 दिन का था। बस यही था हमारा कि कहते हैं हम डायरेक्ट वियतनाम से जापान नहीं जा रहे। रीज़न बीइंग एक तो फ्लाइट्स बहुत महंगी थी, हाँ कहते हैं डायरेक्टली वियतनाम से जापान की, और हमें था और डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी कोई भी। तो हमने आगे ठीक है ब्रेक लेके चलते हैं, ये एक और कंट्री और कर लेंगे। तो फिर हमने ब्रेक मार लिया यहाँ पे सियोल में, थोड़ा सा छोटा सा। हाँ छोटा सा ब्रेक ले लिया हमने और थोड़ा घूम भी लिया। वैसे तो ये ज़्यादा पॉपुलर है अपनी शॉपिंग के लिए, स्किन केयर की शॉपिंग, बाकी कपड़े वगैरह की शॉपिंग, बट हम दोनों में इतना इंटरेस्ट नहीं है अपनी शॉपिंग के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम शॉपिंग के लिए। थोड़ा बहुत हमने करी है, बट बाकी और करेंगे अगर टाइम मिलता है तो। अगर टाइम मिलता। बाकी यही ऐसे सियोल जो है ना, मान लीजिए आप 2 दिन में कवर कर सकते हो आराम से, क्योंकि सब कुछ डाउनटाउन के आसपास ही है। हमारा बस ये था कि हमें हमारे के चक्कर में थोड़ा टाइम हमें होटल में ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, और हम बाहर भी बहुत हिसाब से निकलते थे। जब भी हम निकलते थे हम टैक्सी पकड़ते थे। टैक्सी भी यहाँ पे ऊबर तो है, बट ऊबर हमने एक चीज़ बहुत नोटिस करी कि बहुत देर बाद आती है। उसी इनकी एक लोकल जो ऐप है वो ककाओ टैक्सी करके एक है, हमने वो अभी तक यूज़ नहीं करी क्योंकि हम अभी ऊबर से काम चला रहे हैं। और मैंने नोट किया था कि ऊबर पे रेट कम थे, जो इनकी लोकल वो है ऐप उस पर रेट थोड़े ज़्यादा थे। और हम वैसे सबवे यहाँ पे ठीक ठाक है, सस्ती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। हम सबवे इसलिए लेते क्योंकि हमें हमारे के साथ स्ट्रोलर लेके जाना होता है, और कहीं किसी कुछ स्टेशन पे लिफ्ट नहीं है, और इसलिए फिर हम सीढ़ियों से स्ट्रोलर ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो हमारा ये रीज़न था कि हमने यहाँ पे टैक्सी नहीं पकड़ी। वैसे तो आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एक कार्ड बनता है, टी मनी कार्ड बोलते हैं उसको, टी मनी कार्ड बनवा लो, उसमें पैसे डलवा लो। इट्स काइंड ऑफ वही है, वॉलेट कार्ड है,
इसमें पैसे डलवा लो, पैसे डलवा के जहाँ मर्जी आपको सबवे में चलती है, बस स्टॉप बसेस में वो वाला कार्ड चलता है, इवन कहते हैं मेरे ख्याल से टैक्सी में वो वाला कार्ड आप उससे पे कर सकते हो, तो वो बहुत कन्वीनियंट रहता है। हमने वो बनवा लिया था जब हम यहाँ पे आए थे, जब हमने अपना सिम कार्ड लिया उन्होंने साथ में फ्री दिया था, उसको टॉपअप कराना था, वो हमने कराया नहीं क्योंकि हमें जरूरत पड़ी नहीं, हमने इतना कुछ यूज़ किया नहीं उसका, तो फिर अगर करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो ये हम नीचे आ ही रहे थे तो भाई कहता है कि ये ना कोई नया कॉस्मेटिक ब्रांड यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे कैफे है, तो नीचे इनका क्लिनिक है, कहते हैं आप अंदर आओ, आपको एक ब्रेड कूपन देते हैं, ब्रेड ले लेना और अपना नीचे आके ट्रीटमेंट देखो कुछ कराना तो। मैं कहा इसने चेक करने था ना, चाहिए तो चेक करना ही था कुछ ना कुछ, चल के देख लेते हैं क्या है। देखो ऊपर से लगता था कि अंदर ऐसा इतना बड़ा हुआ। Wow, it's huge inside. आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। स्किन केयर तो ले लिया, बैग्स में देखना पड़ेगा कैसे ठूसेंगे। बॉक्चॉन विलेज घूमने के बाद और शॉपिंग करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमारी सियोल में आखिरी शाम जो है वो हम स्पेंड करेंगे उनकी म्योंगडोंग मार्केट में, उनका स्ट्रीट फूड ट्राई करते हुए, और बस फिर ऐसे ही हमारा सियोल का सफ़र हुआ ख़त्म। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जब हम तैयारी करेंगे निकलने के लिए जापान की तरफ।